हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और जो मैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में वीडियोस अपलोड कर रही थी वो आप लोग को हेल्पफुल मिल रहा होगा, चाहे वो टीडीएस से रिलेटेड हो, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड हो। तो आज मैं इनकम टैक्स का कुछ न्यू अपडेट के बारे में बताने वाली हूँ, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब अपडेट है, जो कि अभी इंडिविजुअल फाइल का जो हमारा फाइलिंग का डेट नज़दीक आ रहा है, जो कि 31 जुलाई को जो इंडिविजुअल फाइल का जो ड्यू डेट होता है इनकम टैक्स का, तो उसका अभी काम जोरों शोरों से चल रहा है। उसके बीच में नया नया नोटिफिकेशन आ रहा है इनकम टैक्स का। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। तो चलिए मैं वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को इनकम टैक्स से रिलेटेड मतलब जो लेटेस्ट न्यूज़ अभी जो आ रहा है इंडिविजुअल फाइलिंग से रिलेटेड है, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। तो चलिए मैं वीडियो को अपने कंप्यूटर स्क्रीन से कंटिन्यू करते हुए दिखा देती हूँ आप लोगों की वो क्या कंडीशन है जो इंडिविजुअल्स को फुलफिल करने होंगे, और अच्छे से मैं ब्रीफली समझा भी दूंगी आप लोगों को जितना मुझे समझ आता है। तो चलिए मैं वीडियो को अपने कंप्यूटर स्क्रीन से कंटिन्यू करती हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इनकम टैक्स का जो रिटर्न का जो बिग न्यूज़ है, तो इस पर मैं क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के साथ ही साथ यहाँ पे दिख जाता है कि इनकम टैक्स रूल बिग न्यूज़, मतलब जो आईटीआर फाइल करते हैं उनको फाइल ये कंडीशन करना ही है। और 4 कंडीशन है जो कि आपका इस तरीके का इनकम है तो आपको आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। तो इनकम टैक्स के हिसाब से मैं आप लोगों को एक एक रूल मतलब जो 4 कंडीशंस है वो उसके बारे में सारा लिखा हुआ है। इनकम टैक्स का जो एक्ट के बारे में जो है वो लिखा हुआ है, और मेनली जो 4 पॉइंट्स है मैं आप लोगों को वो डिस्क्राइब कर देती हूँ। जैसे कि 4 मैंने पहले ही कहा था 4 कंडीशन जो है। तो फर्स्ट कंडीशन आ जाता है कि बिजनेस टर्नओवर मोर देन 60 लाख। अगर आपका बिजनेस टर्नओवर 60 लाख है तो आपको आईटीआर फाइल करना ही है, मतलब ये मैंडेटरी है, करना ही है। पहले क्या था कि इनकम टैक्स का कोई फाइल करता नहीं था, लेकिन अभी बता दे रहा है कि आपका अगर ऐसा है तो आपको आईटीआर फाइल करना है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट जो था। सेकंड आ जाता है प्रोफेशनल रिसीट्स। प्रोफेशनल रिसीट्स में से डॉक्टर्स होते हैं और लॉयर्स होते हैं, उनका अगर इनकम मोर देन 10 लाख 10 लाख है, और ऐसे ही प्रोफेशनल इनकम वो लोग फाइलिंग करते भी थे, तो हम लोग जैसे कि एडीए के हिसाब से दिखाए थे 50% जो उनका इनकम है उसका 50% लोग प्रॉफिट करके दिखा देते थे। तो यहाँ पे बोल दिया कि अगर प्रोफेशनल्स का 10 लाख अगर आपका ईयरली इनकम मतलब है तो आपको आईटीआर फाइल करना ही है। मतलब यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हो आप लोग, लिखा हुआ है इंजीनियर्स हो गए, प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल्स होते हैं। थर्ड आता है आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब जो टीडीएस जो हमारा कटता है, जैसे सैलरी के ऊपर कटता है, डिविडेंड के ऊपर कटता है, और भी कोई अगर सर्विस हम लेते हैं या देते हैं उसके ऊपर भी कटता है। कमीशन हो गया, ये सब प्रॉपर्टी हो गया, तो ये सब के ऊपर अगर आपका कुछ है टीडीएस कटता है तो आपको इनकम टैक्स फाइल करना ही मैंडेटरी है, मतलब ये करना ही है। और ऐसे तो टैक्स पेयर जो होते हैं उनका तो ये सब हम लोग जब रिटर्न लगाते थे सब चेक करते ही है। फोर्थ आ जाता है फॉर डिपॉजिटिंग मोर देन 50 लाख, मतलब जो हमारा जो फिक्स डिपॉजिट होता है, हम लोग अगर बैंक में डिपॉजिट करते हैं, एफडी वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे बोल दिया गया 50 लाख अगर आपका है बैंक अकाउंट में तो आपको मतलब उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट मिलता है ना, तो उनको भी आईटीआर फाइल करना ही है। तो ये था मेनली मतलब कंडीशन जो कि फुलफिल हम लोगों को, मतलब जो आईटीआर नहीं फाइल करे थे उनको भी करना होगा, अगर ये आपका 4 आता है तो। और ऐसे तो नॉर्मली जिनका जाता है उनको तो करना ही है। तो स्पेशली ये 4 पॉइंट हाईलाइट हुए हैं कि अगर इस टाइप का अगर इनकम आपका होता है तो आपका आईटीआर फाइल करना है। साथ ही साथ 80C के बारे में भी यहाँ पे एक न्यूज़ आ गया कि 80C में आपका 80C में तो वैसे हम लोग को 1,60,000 तक का एग्जेम्पशन मिलता था। 10,000 आपका एफडी मतलब सेविंग इंटरेस्ट, और 1.5 लाख आपका जो 80C का जो डिडक्शंस होता है जो 1.5 लाख तक का हम लोग को मिलता ही है, जिसके एग्जेम्पशन मिलता है। तो उसमें भी यहाँ पे कंडीशन कर दिया गया है फ्रेंड्स कि क्या आपका कंडीशन है, उसके हिसाब से आपको मतलब वो चीज़ फुलफिल करने होंगे। तो देख सकते हो आप लोग, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि 1.5 लाख तक का वैसा एग्जेम्पशन है। तो उसमें क्या क्या एग्जेम्पशन, जैसे ट्यूशन फीस हो गया, एलआईसी का हम लोग का पैसा हो गया, लोन हो गया, तो उसके ऊपर हम लोग को डिडक्शन जो मिलता था तो उसके ऊपर भी कुछ नया रूल है, तो वो मैं आप लोग को बता देती हूँ वो क्या है। जैसे कि ये ट्यूशन फीस, फर्स्टली आ गया ट्यूशन फीस, जो हम लोग अगर हमारा चाइल्ड है, हम बच्चे के बिहाफ में अगर हम लोग
पैसा मतलब पे कर रहे हैं ट्यूशन का, तो उसके ऊपर हम लोग डिडक्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया है कि अगर आपका फ़ीस पेड होता है फुल एजुकेशन ऑफ अमाउंट फॉर 2 चिल्ड्रंस, एक्सपेंसेस मस्ट बी कैलकुलेटेड बिफोर मेकिंग अ क्लेम। मतलब जो आप कर रहे हो उसके ऊपर खर्च किया है वो भी आप लोगों को दिखाना होगा। और इसमें आता है अवॉइड इन्वेस्टिंग टू मच इंडोरमेंट प्लान। जैसे कि बहुत लोग होते हैं म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो 80C का डिडक्शन मिलता है उसके ऊपर भी है कि आपको एक लिमिटेशन तक ही आपको करना। होम लोन, उसके बाद आता है होम लोन रिपेमेंट। जो हम लोग होम लोन लेते हैं उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो देख लेना होगा कि कितना आप क्लेमेबल करते हो, उसके हिसाब से कवर होगा। उसके बाद आता है क्लेम ऑन रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी। मतलब वही आपका स्टैम्प ड्यूटी जो हम लोग लेते हैं घर वगैरह, स्टैम्प ड्यूटी के कागजात जो होता है उसके ऊपर जो हम लोग को डिडक्शन मिलता है, तो उसके मतलब सब चीज़ के ऊपर यहाँ पे मतलब दिखा दिया, मतलब बता दिया जा रहा है कि आप इस तरीके से आपको ये सब कंडीशंस फुलफ़िल करने होंगे। तो गाइस मतलब अभी मतलब जिसमें एग्जेम्पशन मिलता था उसमें भी इतने सारे कंडीशन हो गए। ITR फाइल जो नहीं करते थे उसके ऊपर भी इतने सारे मतलब लागू हो गए हैं कि अगर आपका इस तरीके का इनकम है तो आपको फाइल करना है, अगर आप एग्जेम्पशन ले रहे हो तो आपको ये सारे कंडीशन फुलफ़िल करने हैं। मतलब अब कहाँ इंसान मतलब किस हिसाब से इंसान अपना इनकम वगैरह दिखाए, और पता नहीं क्या क्या अपडेट्स। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये इनकम टैक्स का जो कंडीशन जो लॉन्च किया उन लोगों ने फॉर इंडिविजुअल्स के लिए वो समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। और मैं इसी तरीके के कुछ लेटेस्ट अपडेट को लेकर मैं इस चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों को लगता है इन्फॉर्मेटिव है, शेयर होना चाहिए तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।